अहम और बड़ी जानकारी के साथ लोकसभा में राहुल का बड़ा बयान। चुनाव आयोग ने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। सत्र की कार्यवाही के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा में यूपी के लोगों ने वोट डाले, हरियाणा का चुनाव चुरा लिया गया था। हरियाणा में 22 जगह ब्राजीलियन मॉडल की फोटो थी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और कहा कि जो सवाल राहुल गांधी द्वारा पूछे गए थे, चुनाव आयोग ने उनका जवाब नहीं दिया है। साथ ही आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो गड़बड़ी हुई उस पर भी सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी ने और कहा है कि चुनाव आयोग ने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। साथ ही हरियाणा में यूपी के लोगों ने वोट डाले हैं, हरियाणा में वोट चोरी हुई है, हरियाणा का चुनाव चुरा लिया गया था। राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा में 22 जगह ब्राजीलियन मॉडल की फोटो थी और 22 जगहों पर ब्राजीलियन मॉडल ने वोट डाले। आपको बता दें, राहुल गांधी पहले भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने कई बार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी को लेकर निशाना साधा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। और अब आज लोकसभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया। चुनाव आयोग ने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है राहुल गांधी ने बिना नाम लिए और कहा कि हरियाणा का चुनाव चुरा लिया गया, हरियाणा में वोट चोरी हुई, 22 जगह ब्राजीलियन मॉडल की फोटो थी। और इससे पहले भी आपको बता दें, हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की थी, जिसमें हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में राहुल गांधी ने कई बड़े खुलासे किए थे और ये दावा राहुल गांधी ने किया था कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है। 22 जगह पर ब्राजीलियन मॉडल की फोटो पाई गई और राहुल गांधी का ये कहना था कि उन 22 जगहों पर ब्राजीलियन मॉडल द्वारा वोट डाला गया है। अलग अलग जगह पर ब्राजीलियन मॉडल के नाम भी साथ ही बदलते गए और कई जगहों पर 22 बार एक ही ब्राजीलियन मॉडल ने वोट डाला। एक बार फिर से अब ये मुद्दा ब्राजीलियन मॉडल द्वारा वोट डालने का उठाया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में। आपको बता दें, लोकसभा में चर्चा जारी है और आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी जब अपना संबोधन दे रहे थे तो उस दौरान हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से राहुल गांधी ने उठाया और उस बात का जिक्र एक बार फिर से राहुल गांधी ने दोहराया है, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 22 जगह ब्राजीलियन मॉडल की फोटो पाई गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी राहुल गांधी ने उस ब्राजीलियन मॉडल की फोटो भी डिस्प्ले की थी और फोटोग्राफ के साथ कई बड़े आरोप और दावे राहुल गांधी द्वारा किए गए थे। और इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए मीडिया सचिव सीएम प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्री जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद धन्यवाद। प्रवीण जी, कई बार पहले वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर लगा चुके हैं। चुनाव आयोग पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र वो पहले कर चुके हैं और अब आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एक बार फिर से ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी के बार बार इस विषय पे बात करने का जवाब बिहार की जनता ने तो अभी दिया है, क्योंकि 16 दिन वहां पे यात्रा निकाली थी इसी विषय को लेकर राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले। तो बिहार की जनता ने तुरंत बताया कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो फकत झूठ है। उससे पहले राहुल गांधी जी ने कर्नाटका के एक विधानसभा को लेकर इसी विषय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहां इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तथ्यात्मक रूप से सभी विषयों को सामने रख के ये बताया कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी झूठ की राजनीति करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 95 हार कांग्रेस की हो चुकी है अलग अलग चुनावों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर। कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं चाहते कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस विषय पे अपनी आवाज उठाए या राहुल गांधी जी को के विरुद्ध बोले, इसलिए वो चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं का ध्यान डाइवर्ट हो और वो इस विषय पे लगातार झूठ बोल के कार्यकर्ताओं का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के हरियाणा के जो नेता हैं
विधानसभा चुनाव के बाद कई बार सार्वजनिक मंचों से ये बात बोल चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हार का कारण जो है एक परिवार का कांग्रेस पे कब्जा था। कुछ नेता ये बोलते हैं कि गलत टिकट वितरण हुआ था। आपने कई नेताओं को कांग्रेस से सुना होगा, लेकिन राहुल गांधी जी शायद हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से ना तो मंत्रणा करते हैं, ना चर्चा करते हैं। वो अपना अलग ही राग आलाप रहे हैं। राहुल गांधी को बिहार चुनाव के नतीजों के बाद समझ लेना चाहिए कि झूठ की राजनीति ज्यादा नहीं चलती, और लगातार वो झूठ बोल के जो अपने कार्यकर्ताओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी ज्यादा मुझे नहीं लगता कि लंबा समय चलेगी। ठीक है, टीना कर्मवीर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीना जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। हो गया मेरे तरफ से। टीना जी, राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े दावे कर चुके हैं। पहले आज भी लोकसभा कार्यवाही के दौरान जो कुछ उन्होंने कहा वो हम सबके सामने है। बीजेपी लगातार इन आरोपों को, इन सभी तमाम दावों को नकारती आई है। देखिए, वोट चोरी है सबसे बड़ा देशद्रोह है इस समय जो राहुल गांधी जी ने जो कहा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जाहिर सब पूरे देश के सामने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी करके देश के अंदर देशद्रोह करने का काम कर रही है। उस कानून को वापस क्यों नहीं लेते? मुख्य चुनाव आयोग को क्यों नहीं दंडित किया जा सकता? क्यों इस तरीके के कानून बना दिए गए हैं? और दूसरी बात जो बार बार ये उठा रहे हैं कि भाई चुनाव सुधारों पर राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो आप लोगों को मानना चाहिए मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना चाहिए मीटिंग में, कमेटी में। क्यों नहीं शामिल, क्यों हटा दिया गया? आप ऐसे कानून इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप वोट चोरी करके सरकार में बना रहे हैं। आप बिहार में चुनाव कैसे, बिहार में कैसे सरकार बनाई? ऐसे ही किया, महाराष्ट्र में यही किया, और हम तो हरियाणा से हम तो कह रहे हैं बार बार कि ब्राजील मॉडल लाके आप 22 जगह अगर आप वोट डालते हैं तो ये साफ दिख रहा है वोट चोरी करके आप सरकार बना रहे हैं। बताइए, ब्राजील की महिला अगर हरियाणा में वोट कर रही हो भी 22 जगह, तो ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आप सरकार बना रहे हैं। इनके खुद के नेता को मान रहे हैं, बीजेपी के नेता खुद मान रहे हैं कि हम लोग जो है सरकार कैसे बना रहे हैं, हम लोग तो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। आप बताइए, इतनी परेशानी देश में, महंगाई, बेरोजगारी इस कदर बढ़ रहा है, कौन वोट दे रहा है इनको? कोई वोट नहीं दे रहा है। संसद में बताया गया कि 65 लाख जो स्टूडेंट हैं, और गुजरात नंबर 1 है वहां पर, तो स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट कर लिया है, पढ़ने नहीं जा रहे हैं स्कूल में। तो आप ये देखिए कि इनको कोई वोट नहीं कर रहा है। ये तो बस सिस्टम जो नायब सैनी ने कहा था कि व्यवस्था कर ली गई है, इसी तरीके से पूरे देश में व्यवस्था कर लेते हैं। चुनाव आयोग इनके पिट्ठू बन के काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग ठीक से काम करे तो वोट जो है सही जगह तक पहुंचे। गांव के गांव उठ के आके कहते हैं कि भाई हमने वोट तो कांग्रेस को दिया, लेकिन वो चला बीजेपी को कैसे चला गया? बताइए, जवाब कौन देगा? क्यों सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देते हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना सीसीटीवी फुटेज देते हैं, और क्या कहते हैं, महिलाओं को हम दिखा नहीं सकते। तो जो वीडियोज आ रही है अब, ये कहाँ से आ रही है? महिलाएं नाच रही हैं, वो वीडियो जो है चुनाव आयोग वो कैसे जारी कर रहा है? तो सब कुछ जो है चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग चाहता है कि भाजपा की सरकार बने, और वोट चोरी करके सरकार बना लेते हैं। इसीलिए देश का सबसे बड़ा देशद्रोह है। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा सदी का स्कैम है इस समय। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया टीना कर्मवीर जी, प्रवीण अत्रे जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और चर्चा मेरे साथ करने के लिए।